इसमें एक्सेलरेशन था नीचे की ओर ए, हम लोग को प्रूफ करना था फर्स्ट, और ए बराबर m1 प्लस m2 और इसमें मल्टीप्लाइड बाई जी, और सेकंड टी बराबर m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाइड बाई जी, ये हम लोग को लाना था। हाँ, एक तरह से फार्मूला है, लेकिन हम लोग फार्मूला का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हम लोग सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे। तो हम यहाँ पर भी पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले M1 का बनाते हैं। M1 हमारा इस टाइप से है। तो इसमें देखो M1 में एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, M1G। टेंशन इसमें हम बताए थे कि जो ब्लॉक होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो ये टेंशन T हो गया हम लोग का। और एक तो बोला है कि इसमें एक्सीलरेशन है जो कि नीचे की ओर है A। दूसरा ब्लॉक लेते हैं M2। तो M2 में हम लोग का नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स N। इधर रस्सी है जिसमें हम लोग का टेंशन T रहेगा, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो ए वाला ब्लॉक अगर हम लोग M2 लेकर चले और साथ में इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो A है। अगर हम लोग M2 ब्लॉक को लेकर के चले तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसमें लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है लगा करके। ऐसे हम लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं कि जितना N ऊपर है, क्योंकि ऊपर नीचे तो ये जा नहीं रहा है, तो जितना ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की ओर लग रहा है फोर्स। ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लिख लेंगे जब तुम लोग को एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखो, इस पर लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है T, और हम लोग जानते हैं कि फोर्स हमारा जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है होता है, अगर एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट में तब। तो अगर नहीं है तब तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर है एक्सेलरेशन A है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M2 इंटू A। और जिस बॉडी का हम लोग इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना, हमेशा वही मास यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर M1 नहीं लेंगे, T ले रहे हैं इस मास का, तो इस मास का ही यहाँ पर M2 इंटू A, मास इसी का यूज करेंगे। तो A हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स एक तो ऊपर की ओर लग रहा है, दूसरा नीचे की ओर लग रहा है। और ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है कि नीचे वाला? नीचे वाला ज़्यादा है। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है अंकित? ए वाला M1 के लिए, M1 के लिए दो फोर्स लग रहा है ना, एक M1G नीचे और T ऊपर। तो ज़्यादा इसमें से कौन होगा? M1G होगा। क्यों? क्योंकि A नीचे की ओर है, तो हम लोग जो ज़्यादा वाला है उसमें से घटा देंगे कम वाला को। और ये जो नेट फोर्स आया ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? MA के बराबर। तो लिखेंगे M1 इंटू A। ये हम लोग का इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, हाँ, ये हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में निकाले हैं। हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल हम छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को निकालना है T और A। तो ऊपर वाला से अगर T का वैल्यू, पहले A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला से T का वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें तो इसमें से T हट जाएगा, T हट जाएगा तो फिर A हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कर लो M1G माइनस T, T की जगह पर कितना रखेंगे? M2 इंटू A, क्योंकि T बराबर M2 इंटू A है। ये आ गया M1A। तो M1G हम लोग का कितना मिल जाएगा? M1A प्लस
M2A, तो सारा कैपिटल में ही होगा ना, सारा कैपिटल है तो कैपिटल ही ले लेना। तो यहाँ से अब हम लोग M1 प्लस M2 लिख लेंगे, A कॉमन ले सकते हैं तो A को कॉमन ले लिए, तो हम लोग का आ गया M1G इज इक्वल टू A इंटू M1 प्लस M2। तो A बराबर हम लोग को मिल गया M1G बटा M1 प्लस M2। ये हम लोग का एक्सीलरेशन का आंसर हो गया। अब सेकंड में हम लोग को T निकालना है, तो T बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है M2 इंटू A, तो M2 A का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, तो M1 बटा M1 प्लस M2, तो ए दूसरा वाला आ गया, मतलब T बराबर आ गया M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। यहाँ पर एक तो ब्लॉक रखा हुआ है, हाँ इसका मास हम लोग ले लेते हैं M2। थोड़ा और ब्लॉक को बड़ा कर लेते हैं, ये मास हो गया इसका M2। यहाँ पर हम लोग का पुली है और पुली से होकर के एक दूसरा मास प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर पहला क्वेश्चन तुम लोग समझा कैसे? पहले ओह अच्छा, ये हम लोग का मास M2 है, ठीक है। सॉरी M2 तो ऊपर वाला लिए हैं, ये मास M1 है। ये M1 मास है और इसमें जो एक्सीलरेशन है ए है नीचे की ओर, तो इसमें इधर एक्सीलरेशन होगा ए। इसमें हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू आना चाहिए M1 माइनस M2 साइन थीटा बटा M1 प्लस M2। हाँ हाँ ये वाला करना है, और T लाना है हम लोग को M1 M2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ इक्वेशन लिख पाएंगे। पहले तो इक्वेशन लिखना ज़रूरी है। तो M1 वाले में पहला एक तो mg लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ ऊपर की तरफ लग रहा है T। हाँ तो पहला वाला के लिए तो लिखना आसान है, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। M2 वाले का कोई इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, M2 वाला में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि M2 वाला में देखो हम लोग का जो फोर्स लग रहा है ना mg का डायरेक्शन क्या होगा, वो जस्ट नीचे का डायरेक्शन सीधा, हाँ पर ए होगा हम लोग का M2G। और ए वाला जो एंगल है, ए वाला थीटा है। इसमें हम ब्रेक करने के लिए बताए थे कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं। इसमें हम बताए थे कि नीचे वाला जो होता है फोर्स, वो हो जाता है हम लोग का M2G साइन थीटा, बताए थे ना पहले। हाँ बताए थे। और इस पर जो परपेंडिकुलर नीचे की ओर होता है वो हम लोग का हो जाता है M2G कॉस थीटा। ये वाला सबको याद है कि कैसे आया था, या सब भूल गए। ऊपर की ओर हम लोग का फोर्स क्या होगा, नॉर्मल ना। और देखो M2G के अपोजिट में इधर हम लोग का टेंशन T लग रहा है। और M1 के लिए लिखना तो बहुत आसान है, नीचे की ओर हो जाएगा M1G, ऊपर की ओर हो जाएगा T, और तो कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा है। तो बड़ा फिगर बनाना पड़ता है, मैंने फिगर बहुत छोटा बनाया था, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना। हाँ थोड़ा क्लियर इसको कर लेना। ठीक है सर, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो इसको हम लोग दो प्लेन में बांटे हैं। इसका जो है ना, इसको तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सीधा बांट दिए हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, और वर्टिकल में टी और एम जी है। और इसको हम थोड़ा सा तिरछा करके दो पार्ट में बांटे हैं, एक ए वाला एक हो गया और दूसरा ए वाला हो गया, जिसमें नॉर्मल और एम टू जी कॉस थीटा है। तो पहले हम इसके लिए लिख रहे हैं, इसमें तो एक ही है बॉडी m1 का, तो m1 में हम लोग का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, मतलब कि m1g ज़्यादा होगा, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। क्लियर है? सेकेंड वाला में देखो, ये तो हम लोग का हो गया पहला वाला से। सेकेंड वाला में देखो, एक ठो मतलब ये वर्टिकल प्लेन वाला ले सकते हैं जिसमें एन और एम जी कॉस थीटा है, एन इज इक्वल टू एम टू जी कॉस थीटा, जिसका यूज नहीं होगा, ये तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो। और एक ठो देखो ए वाला प्लेन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग का जो एक्सेलरेशन है देखो इधर दिया है रेड कलर से जो दिखाए हैं, मतलब कि टी हमारा ज़्यादा होगा, एम टू जी साइन एम टू इंटू ए, एम टू इंटू ए, हाँ, क्योंकि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग को निकालना क्या है, टी और ए का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का वैल्यू निकालने के लिए टी को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें तो टी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 हमारा है m1g माइनस 2 इज इक्वल टू m1a, और सेकेंड लिख लेते हैं t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। तो यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा, बच गया m1g, g कॉमन ले लेते हैं, तो m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल टू यहाँ पर m1 प्लस m2 इंटू ए। तुम्हारे पापा अंकित कल कॉल किए थे, पर उसमें हम पढ़ा रहे थे तो बात तो हो नहीं पाया, तो उनको बोल देना कि मॉर्निंग में अभी हम फ्री रहते हैं 10 बजे से लेकर के। हम फिर कॉल नहीं किए, हम सोचे पता नहीं वो बिजी होंगे, तो इसलिए हम कॉल बैक नहीं किए। तो अगर वो कॉल करेंगे ना हमको तो मॉर्निंग में कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कभी भी। तो ये तो हम लोग का आया। अब यहाँ से हम लोग को ए ही निकालना था ना, तो अब ए निकाल लो, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी बटा m1 प्लस m2। देखो तो आंसर आया m1 माइनस m2 साइन थीटा, एक जी छूटा हुआ है, यहाँ पर एक जी होना चाहिए। टी तुम लोग ट्राई करो तो टी का वैल्यू निकाल सकता है कोई। हम लोग का सिर्फ ए के वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में पुट कर दो, सेम ही आंसर आएगा। देखो तो ट्राई करके आता है कि नहीं। सर लेकिन ये m1 और पूरे a को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग ही हो जाएगा, m1 रह जाएगा ना। हाँ वही तो। सबको कर दो मल्टीप्लाई, फिर m1 को कर दो पूरा से, m1 माइनस m2 साइन थीटा से। हाँ हाँ, ये पूरा, इस पूरा जो आया है ना ये सब में m1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, m1 m2 साइन थीटा इंटू जी, और m1 स्क्वायर इंटू जी भी होगा, m1 स्क्वायर इंटू जी। हाँ, और उसके बाद हाँ जी दोनों में है ना, m1 में भी है m2 में भी है, क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट के बाहर है ना। अच्छा वो तो बाद में हो जाएगा, ब्रैकेट में से तब जी निकालेंगे तो होगा। अच्छा जी तो यहाँ भी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा m स्क्वायर जी माइनस m स्क्वायर
m1 sin थीटा g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 देखो करते हैं। देखो तुम इसको ऐसे करते हैं, m1g माइनस टी बराबर m1 से मल्टीप्लाई करना है पूरा में, तो m1 स्क्वायर इंटू जी माइनस m1 m2 साइन थीटा जी, बस ना, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब t को राइट साइड में ले आओ और इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो m1g माइनस m1 स्क्वायर जी माइनस m1 m2 साइन थीटा जी बटा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t। अब इसको घटाना है, तो घटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हम लोग ले लिए m1 प्लस m2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m1 स्क्वायर जी प्लस m1 m2 जी माइनस m1 ए पूरा ब्रैकेट में कर देते हैं और माइनस m1 स्क्वायर जी माइनस m1 m2 साइन थीटा जी, इतना इज इक्वल टू टी आ गया। देखो तो क्या क्या m1 हम लोग का बच जाएगा t बराबर m1 स्क्वायर जी कैंसिल हो रहा है और a रह जाएगा m1 m2 जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 m2 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू यहाँ से अगर m1 m2 कॉमन ले लें, m1 m2 और g भी साथ में कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू हाँ m1 m2 g कॉमन हो जाएगा। देखो यही था हम लोग का ऊपर में t यहाँ पर। ये सब तुम लोग खुद से घर पर मतलब जब क्लास हो जाएगा ना तो एक दो बार ट्राई कर लेना खुद से करके कि आता है कि नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इस टाइप का एकदम आएगा, वहाँ पर सिर्फ m1 m2 का वैल्यू दे देगा और तुम लोग को टेंशन और एक्सीलरेशन निकालने के लिए दे देगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। हम लोग ऐसे मतलब m1 m2 लिख करके कर रहे हैं ना, जब एग्जाम में पूछेगा तो वो लोग m1 m2 नहीं लिखेगा, वो लोग m1 m2 को वैल्यू दे देगा। तो अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना लोगे, लेकिन फार्मूला याद करना इजी नहीं है, वो ऐसा बहुत सारा फार्मूला फिजिक्स में हो जाएगा, तो हम लोग जो प्रोसेस है उसी को याद रखेंगे। नेक्स्ट वाला ले रहे हैं। हाँ ABD ही है, ये सारा फ्री बॉडी डायग्राम ही है हम लोग का। ये हम लोग का M1 या इसका नाम M1 हो गया और A है M2। एंगल हम लोग को दे रखा है A वाला अल्फ़ा और A वाला बीटा। इसमें भी हम लोग को T निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। T का जो हमारा वैल्यू है वो आना चाहिए M1 M2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इंटू जी। क्या? नहीं राइट एंगल नहीं है, कुछ भी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कुछ भी दे सकता है।
और एक्सेलरेशन हम लोग को लाना है m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वो अल्फ़ा का तो डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा ना, वहाँ पर तो 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके दे देगा। और यहाँ पर ए वाला जो है यहाँ पर जी, ये करना है। तो फिर से हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस बार m1g तो नीचे की ओर होता है, ये सब अब तुम लोग को पता है। इधर हम लोग बताए थे कि इधर वाला जो होता है वो क्या होता है, m1g साइन अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा ले लेंगे, टेंशन t ले लेंगे, ऊपर n होगा और n के अपोजिट क्या होगा बता दो। n के अपोजिट m1g कॉस अल्फ़ा। m1g बिल्कुल नीचे होता है, हाँ बिल्कुल एकदम सीधा होगा वो m1g, तो उसका ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि हम लोग तिरछा करके इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाला बताओ, ये क्या हो जाएगा, m2g साइन बीटा साइन बीटा और ऊपर में t। इधर बताओ, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा कॉस बीटा ना, कॉस बीटा। ये हो गया हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बॉडी 1 के लिए, m1 के लिए, फॉर ब्लॉक m1। m1 के लिए दो को लिख सकते हैं। एक तो हम लोग को दिख रहा है n बराबर m1g कॉस अल्फ़ा। अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं दिखा है, एक्सेलरेशन मान लो m2 हमारा ज़्यादा भारी है तो एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा। इसमें एक्सेलरेशन क्या, कौन सा भारी है? m2 को हम ज़्यादा भारी मान लिए। तो अब बोलो m1 के लिए दूसरा इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं, m1 के लिए a इक्वल टू, रुक जाओ तो एक फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट, एक फ़ोन आ रहा है। और समझे नहीं वो बास द्रोणी टॉलीगंज। अच्छा, वो क्लास 3 का ICSE या क्लास 4 का 3 में। अच्छा, तो कितना तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मई से बोले। अच्छा ठीक है, आपका यही नंबर ग्रुप में है तो यही नंबर है। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं, डेमो क्लास हो गया है उनका। ठीक है, आप 1 तारीख से शुरू कर दीजिए। हाँ, बोल रहे हैं कि ठीक है 1 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए उनका, 1 तारीख को जा कर के मिल लीजिएगा। हाँ 3,000। कितना क्लास हो बोल रही है, 3 क्लास ना वीक में। तो 2500 कर दीजिएगा। 2500 बोल दीजिएगा कि 2500 बोले हैं। हाँ, क्या बोल रहा था, बोलो m1 के लिए। बोल रहा था t माइनस m1g sin थीटा, m1g साइन अल्फ़ा इक्वल टू
बस मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट साइड में और कुछ भी नहीं लिखते हैं, बस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से दो इक्वेशन बना। अब फॉर ब्लॉक M2, M1, M1 के ये वाला तो M2 का तो अभी लिखे नहीं है, अभी तो लिख रहे हैं। अच्छा, और ड्रॉ कैसे किए वो समझ में नहीं आया। फ्री बॉडी डायग्राम ये वाला कैसे फोर्स इस पर दिखाए वो समझ में नहीं आया। तो देखो हम लोग तो जो साइड इधर होता है, जो मतलब थोड़ा सा मतलब झुका हुआ होता है, एंगल पर होता है, उसका तो साइन हम लोग लिखते हैं। तो नीचे वाला को बस वही साइन के टर्म में ही लिखे हैं, M2G साइन बीटा। जैसे यहाँ पर M1G साइन अल्फ़ा था, ठीक है। जो स्लाइड वाला पार्ट होता है वहाँ पर M1G साइन अल्फ़ा लिखते हैं, तो यहाँ पर हम बीटा एंगल था तो M2G साइन बीटा लिख दिए, और T तो अपोजिट में ही होगा। अब रहा बात नॉर्मल का, तो नॉर्मल तो हमारा परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जैसे इसमें भी ऊपर था, और M2G कॉस बीटा नॉर्मल के अपोजिट। ये साइन और कॉस क्यों पुट किए, तो वो तो फिर तुमको इधर भी तो दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी तो साइन पुट किए हैं। देखो M2 के लिए भी तो हम लोग का सेम है, जैसे यहाँ पर साइन पुट किए ना, ऐसे हम तुमको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाते हैं। M2 वाला पार्ट हम लोग का कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, तो A वाला एंगल हम लोग का बीटा है, तो नीचे वाला जो सीधा आएगा वो हम लोग का होगा M2G, ठीक है। और इसको थोड़ा और हम नीचे दिखा देते हैं, तो थोड़ा A होगा। यहाँ पर अगर मान लो ब्लॉक हमारा M2 है, तो A नीचे की ओर हो जाएगा M2 इंटू जी, और A वाला एंगल हम लोग का कितना है, A वाला एंगल है बीटा। तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा A नीचे की ओर होगा, और A वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो A एंगल दिख रहा है, A वाला तो हाँ 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा। तो अब M2 का अगर कंपोनेंट हम इस पर लें इधर, तो क्या लिखना पड़ेगा, ये तो बी एंगल के साथ है ना, तो हम लोग लिखेंगे M2G कॉस, क्यों, क्योंकि एंगल के साथ लिख रहे हैं, और एंगल के अपोजिट A वाला है, इसको लिखेंगे M2G साइन 90 डिग्री माइनस बीटा। तो A वाला दे देगा हम लोग को M2G कॉस बीटा, और A दे देगा M2G साइन बीटा। तो वही चीज़ यहाँ पर की है, M2G साइन बीटा नीचे लिखे हैं और M2G कॉस बीटा इधर। तो ये हमेशा होता है, बार बार हम लोग को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लेना है कि जिधर स्लाइड कर रहा है वो स्लाइड वाला साइन के टर्म में चला जाएगा। क्या कॉस बीटा, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, साइन ये तो M2G साइन 90 डिग्री माइनस बीटा आया है ना, तो एक कॉस में हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा ना, इसलिए कॉस में ही लिखे हैं। कुछ गलती हो रहा है, A वाला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस बीटा साइन बीटा, और A वाला कॉस बीटा। सर ये किसके लिए A वाला हम बनाए, ये जो M2 ब्लॉक रखा हुआ था ना, वो समझाने के लिए किए थे। ठीक है ना। अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं सेकंड ब्लॉक के लिए, तो एक तो हो जाएगा n बराबर M2G कॉस बीटा, जिसका हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को n नहीं निकालना है, हम लोग को A और T निकालना है, उसमें कहीं A और T में n है नहीं,
तो इसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2g साइन बीटा, क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये इक्वेशन हम लोग का 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को ए और टी निकाल लेना है। तो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और ए का वैल्यू आ जाएगा। तो टी माइनस m1g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a और m2g था m2g साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल हो गया और m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया, ए कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, g कॉमन आ जाएगा। तो g कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फ़ा बटा m1 प्लस m2 और इंटू जी टू ए। यही चीज़ था यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल लो। 1 से हम लोग का जो t है आ जाएगा t इक्वल टू m1 इंटू ए प्लस m1g साइन अल्फ़ा इक्वल टू m1 इंटू जी के जगह पर अब जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, सॉरी ए के जगह पर, ए के जगह पर हम लोग को पुट करना होगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पुट करते हैं। तो m1 m2 साइन बीटा और साथ में जी भी है तो जी भी रख देते हैं, माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू जी और बटा m1 प्लस m2 ये आ गया और प्लस m1g साइन अल्फ़ा। देखो तो क्लियर है चीज़। हाँ सर। अब यहाँ से हम लोग को ऐड करना है तो एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2 और इधर आ जाएगा m1 m2 साइन, ए तो पूरा का पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, साइन बीटा जी माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फ़ा जी और प्लस यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 है। तो m1 स्क्वायर जी साइन अल्फ़ा और फिर m2 से करेंगे तो m1 m2 जी साइन अल्फ़ा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m1 m2 कुछ कैंसिल हो रहा है, m1 स्क्वायर जी साइन अल्फ़ा ए कैंसिल हो रहा है। और उस पे ऊपर वाला में हम लोग कॉमन ले लेते हैं m1 m2 जी कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा बटा m1 प्लस m2। ये हम लोग का आ गया t का वैल्यू, यही लाना था। क्या ऐसी वर्मा बुक का So you told that you will send out one page of HC Verma book.
हाँ, हम सोचे कि फिर तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ गई, इसलिए हम भेजे नहीं। अब भेज देंगे, अब समझ सकते हो। सर वो पिगमेंट का टेस्ट का पेपर भेज दिया। नहीं, टेस्ट वाला भी नहीं भेजे हैं। आज रात में अगर करेंगे, नहीं तो फिर सुबह भेज देंगे। सुबह ही भेजेंगे, रात में टाइम नहीं मिलेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और सब्जेक्टिव टेस्ट है। हम्म। अच्छा हाँ एनसीईआरटी वो टेस्ट में कैसे कल का टेस्ट तो मैंने दे दिया क्योंकि सर वो डाउट का पेपर था तो कल का टेस्ट तो दे दिया, बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम क्वेश्चंस ये सब नोट कर लिया ना? हाँ सर दे दिया। ये सब्जेक्टिव वाले टेस्ट मुझे भी दे दें? दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल रहेगा सर वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो एग्जाम्पलर तो तुम्हारा इससे इजी होगा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। कहाँ है खैर अभी तो मैं नहीं हूँ तो मैंने सब्जेक्टिव वाला दे दिया उतने में रहा था उसके लिए ऐसा पेपर सेंड कर देंगे, तुम देख लेना एक बार। ये वाला एंगल हम लोग को दे रखा है 60 डिग्री। ए का मास है 1 kg। ए वाला जो ब्लॉक है इसका 1 kg मास है, इसका 2 kg मास है और इसका 3 kg मास है। एक्सीलरेशन निकालना है। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग। Find acceleration ए वाला, यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री है, ऊपर वाला। क्वेश्चन क्या सर? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स given in the figure। कैसे निकालेंगे इसमें? ट्राई कर लो पहले। ये दो ब्लॉक दिया हुआ है ना, 1 kg और 2 kg, इन दोनों को मिला करके तुम एक सिंगल 3 kg रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 है ना, उसके जगह पर एक तो कंबाइंड करके 3 तुम लोग लिख लो। हाँ, थर्ड एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इसको कंबाइन करके तुम लोग एक ब्लॉक बना लेना। तो इसको हम बना लेते हैं 3 kg का। इधर हो जाएगा हम लोग का 3g साइन 60, ऊपर की ओर हो जाएगा t। और नॉर्मल वाला नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नॉर्मल वाला तो हम लोग यूज करते नहीं है। लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन इसका यूज तो होगा नहीं। नॉर्मल ऊपर होगा तो इधर हो जाएगा 3g cos 60। उसी तरह से इसका करेंगे तो ऊपर की ओर t हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3g साइन 30। तुम लोग इसमें देखो, एक्सीलरेशन हम लोग को पता नहीं है कि किस तरफ होगा, तो हम लोग अंदाज से पकड़ करके एक तो एक्सीलरेशन ले लेंगे। अब इधर देखो, ए वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो इधर ढाल ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो हम लोग मान लेंगे कि एक्सीलरेशन इधर होगा। ठीक है, इसमें मान लो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन हो रहा है। अब सॉल्व करो और ए का वैल्यू निकालो। देखो, इसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे सबका। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो पहले इसका ले लो जो लेफ्ट साइड में है। तो एक्सेलरेशन तो ऊपर की ओर है, मतलब कि टी ज़्यादा है,
t माइनस 3g साइन 60 इज इक्वल टू आंसर क्या बनेगा फाइनल? 3, क्या बोल रहे हो? आंसर क्या बनेगा फाइनल? आंसर वही होगा जो तुम सॉल्व किए हो। सर यही 15 मैंने 60 पुट के बाद 10। हाँ, ऐसे आंसर बुक में दिया है √3 का वैल्यू निकाल करके, लेकिन वो उतना ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ठीक होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड वाला बॉडी के लिए लिखो, तो सेकेंड वाला बॉडी में कौन सा ज़्यादा होगा? 3g साइन 30 ज़्यादा होगा। 3g साइन 30 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू 3 इंटू ए। देखो तो ये दोनों इक्वेशन, क्रिस तुमको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, तो t कैंसिल होना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 80 और 80 कैंसिल हो गया। अब रह गया 3g साइन 30 माइनस 3g साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 और 3 6 ए। तो यहाँ से 3g को बाहर ले लो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 हाँ टोटल वैल्यू 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 6a। तो 10 इंटू 3/2 माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 6a। तो 10 इंटू 3 माइनस, सही लिखे ना? सही है सर सही। हाँ, एक्सेलरेशन हम लोग का निगेटिव आ रहा है, देख रहे हो? अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3/2। ये समझ में आया? तो यहाँ से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो a आ गया 5, 5 इंटू 3 या फिर 15 कर दो, 15 इंटू 1 माइनस √3 का वैल्यू 1.732 इज इक्वल टू 6a। तो 15 इंटू माइनस में आ रहा है, माइनस यहाँ पर दे देते हैं, और 0.732 इज इक्वल टू 6a, या फिर -15 इंटू 0.732/6 इज इक्वल टू a। तो a हो जाएगा 2 और a हो जाएगा कितना? 5। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3.66/2 इज इक्वल टू a। तो a बराबर आ गया -1.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर मेरा भी है, मतलब कैलकुलेटर में मैंने पूरा फिगर डाला तो मेरा भी नहीं आ रहा है, जो मेरा लेकिन कहीं पर कुछ गलती हुआ है, आंसर 6 दिया हुआ है, 4.11 दिया हुआ है, कहाँ पर गलती हुआ? एक बार वो फिर कैलकुलेटर पे डालना पड़ेगा, देखता हूँ मेरा क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, हम लोग का इतना ही आएगा। वो क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है उसका वैल्यू अलग अलग है, हम लोग का इतना ही आएगा। ये निगेटिव क्यों आया? निगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम लोग जो एक्सेलरेशन माने हैं ना वो इस तरफ माने हैं, पर एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन होगा ना वो इधर होगा। ब्लॉक जो हमारा है वो इधर की ओर भागेगा, इधर भागेगा ब्लॉक, इसलिए हम लोग का ए निगेटिव आ गया। यहाँ पर ए हम लोग का निगेटिव आया है ना, ठीक है। तो हम लोग जो एक्चुअल डायरेक्शन माने थे वो इधर माने थे, लेकिन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला उल्टा होगा।
देखो अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो बोल रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, या फिर नॉर्थ है, मान लो कोई बोला कि नॉर्थ जा रहा है। अब कोई बता रहा है कि -5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ जा रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है? +5 और -5 का कुछ तो मतलब होगा, तो -5 का मतलब ये है ना कि हम लोग बोल भले ही रहे हैं नॉर्थ, एक्चुअल में वो साउथ जा रहा है, ये होता है। जब निगेटिव साइन दे दिया तो इसका मतलब हम लोग भले ही इधर मान के रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इसके अपोजिट हो रहा है। और देखो जब इसका हम लोग बनाएंगे ना तो 60 डिग्री और 30 डिग्री बनाना है ना, देखो ढाल किधर ज़्यादा होगा। 60 डिग्री अगर करेंगे तो ये एंगल ज़्यादा होगा, इस एंगल को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, और 30 डिग्री वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर ढलान ज़्यादा है ना 60 डिग्री तरफ, तो हम लोग का ब्लॉक इधर ही भागेगा, जिधर ज़्यादा ढलान होगा उधर ही तो ब्लॉक उतरेगा। 60 डिग्री तरफ ज़्यादा, हाँ हम लोग का जो एजम्पशन था वो गलत था। तो वो हम लोग खुद से कुछ भी ले सकते हैं, खुद से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आंसर आएगा ना वो हम लोग को सही ही मिलेगा। लिखो तो एक कांस्टेंट फोर्स, ये लिखना है कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स m2g/2, ये सब क्वेश्चन है। हाँ is applied on the block of mass m1. The string and the pulley the string and the pulley the string and the pulley are light लाइट इलेक्ट्रिसिटी are light and the surface of the table is smooth. लाइट इलेक्ट्रिसिटी लाइट हाँ LGHT and the surface of the table is smooth, मतलब वही कि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पर, और स्ट्रिंग में कोई वजन नहीं है, हल्का है एकदम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, तो m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर एक्सेलरेशन a मान करके चलेंगे, इसी a का वैल्यू निकालना है। एफ माइनस एफ ज़्यादा है ना, एफ और टी में ज़्यादा कौन है? एफ, क्योंकि एफ के डायरेक्शन में भाग रहा है ब्लॉक, तो एफ। मेरा सर यहाँ तक मुझे f minus t is equal to fm minus m1 into g by m2। क्या निकाला? ए का वैल्यू, a का वैल्यू तो सर मेरा आ गया f minus m2 g by m2। हाँ एफ का वैल्यू उसमें पुट कर देना। हाँ तो पुट कर दे तुम्हारा fm minus m1 m2 by g divided by m2। नहीं एफ का वैल्यू पुट कर दोगे तो एफ तो नहीं रहेगा ना आंसर में। f का वैल्यू कहाँ है इसका? ये वाला एफ, जैसे पहला इक्वेशन ए हुआ, a की वैल्यू निकालनी तो मेरा a equal to f minus m2 g by m2 आ गया। अच्छा ठीक है, तुम लास्ट में मिला लेना, रुक जाओ अभी। यहाँ पर f का जो वैल्यू है ना m2g, वो वाला तो यूज करना होगा, m2g/2 माइनस टी बराबर m1a, ये हम लोग का इक्वेशन 1 रहेगा। और इक्वेशन 2 में हम लोग क्या यूज करेंगे? t ज़्यादा है तो t माइनस m2g बराबर m2 इंटू ए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा। In the first for F1, why will the tension be acting that side where you have put arrow?
Why not in the opposite of that? कहाँ पर, एक बार फिर से, यहाँ पर M1 पर। हाँ, टेंशन। हाँ, तो हम लोग का जो टेंशन होता है वो ब्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही तो दिए। ए की वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है m2g/2m1+m2। कैसे सर? देखो यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल, ये हो गया m2g/2 माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ए कितना हो जाएगा, माइनस m2g/2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए बराबर हम लोग का आ गया कितना, ये भागा डिवाइड में चला जाएगा ना, माइनस m2g/2 m1 प्लस m2। देखो यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है, मतलब कि ब्लॉक इधर नहीं जाएगा बल्कि नीचे की ओर जाएगा। सेकेंड लास्ट यहाँ पर एक घटा दिए दोनों का, m2g हाफ था, हाफ में से 1 फुल को घटाएं तो हाफ मिला।